ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖ ਗਿਆ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਹਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ आई और पूरा पिंड छाउनी दे विच तब्दील हो गया। सो पठानकोट दीयां ये तस्वीरां ने जिथे पिंड दे लोकां वल्लों जंगलात दी जिहड़ी जमीन सी उसनूं वाह दित्ता गया। उस जमीन ते ट्रैक्टर चला दित्ता गया। लोकां ने दावा कीता कि ये जमीन साडी है और पुलिस नूं उत्थे फिर आके दखल देना पिया। पूरा पिंड पुलिस छाउनी च तब्दील हो गया। नारायणपुर हाड़ा पिंड है जिथों दी ये तस्वीरां ने। सुखजिंदर कुमार साडे सहयोगी जुड़े ने। सुखजिंदर, पूरा मामला समझना चाहांगे। जी बिल्कुल, मैं दसना चाहांगा कि बीते दिनी जो जंगलात विभाग वालों कोर्ट तो स्टे लैके 27,000 एकड़ के करीब जी जमीन है किसानों की अपने कब्जे में लै ली गई सी ते उन्होंने वालों जो उत्थे बूटे वगैरह लगाए गए थे। पर उस वेले तो जो संघर्ष चल रहा है किसानों का, तो हुण जो किसानों वालों जो हाई कोर्ट के उत्ते जोड़े हुक्म आए ने उन्होंने कहना है कि जमीन साड़ी है, जोड़े अंग्रेजों के जमाने के कानून है वो साडे ते लागू नहीं हो सकते। उसनूं लैके उन्होंने जोड़ा जी जंगलात विभाग ने जमीन अपने कब्जे के लई सी, उहदे उत्ते ट्रैक्टर चलाए ने तो अपनी जिहड़ियां फसलां हुण जिहड़ियां उगाउण की कोशिश की जा रही है। सो लिहाजा मौके ते पुलिस भी पहुंचती है और पुलिस वालों जो टाइम भी दिता जाता और कहा जाता कि आने वाले जो 4-5 दिन है जिसले मुड़ के फिर हाई कोर्ट का जो फैसला आएगा, जी सुनवाई होनी है, उसके बाद ही कोई ना कोई जो डिसीजन लिया जाएगा। जी विजयपाल। ठीक है, धन्यवाद सुखजिंदर इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल माहौल तनावपूर्ण होया पर कुछ दिन का समा दे दिता गया है, उस तो बाद ही अगे की कार्रवाई नूं अमल दे विच लिआंदा जाएगा। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਖੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ और दुकान खोलते ही उस पर हमला कर दिता गया। हमला करके पैसे लुट ले गए। दुकानदार ने कहा कि 2 लाख तो ज्यादा रुपए सी ਜਿਹੜੇ हमलावर या लुटेरे लुट के ले गए। ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ 6-7 ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੋਬਾਈਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੀ 10 ਮੋਬਾਈਲ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ 7 ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ? 8 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਏ? ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਏ। मैं तो दूजे मकान च रहना तो मुंडा थले उपर है कमरे के साडे ते जिसले वो दुकान थले आके खोलन लग्या बैग पौड़ियां दे विच रख ते पौड़ियां जो जिसले बैग रख के शटर खोलन लग्या अद्धा के शटर खोलिया जी तो उन्होंने ओदे गनासी मार के बाहर कीता पिट दे उत्ते पहला। फिर उन्हें जो हाथ है घुमा के कीता ते हाथ से बाहर कीता, पट्टां दे बाहर कीता ते जिसले ओनू फड़न लग्या तो दूजे ने किरपान अपनी कड्डी कढ के जिसले मारन लग्या ते जानू ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੈਗ ਚੱਕਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਸਵੇਰ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਬੰਦੇ ਆਏ 6-7 ਜਣੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ? 6-7 ਬੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਲੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਰ? ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਐਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਔਰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਹੇਸ਼ ਹੁਕਮਾਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦਿਓ ਔਰ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ये एक ऐसी तकनीक है जहाँ पे एक ऐप के जरिए आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो ऐप का रिकॉर्डर है वो उसको कैलिब्रेट किया गया है कुछ सेटिंग्स के साथ, ताकि वो सिर्फ आपको सिग्नल्स दे बॉडी की फ्रीक्वेंसीज के। तो जब हम आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो बॉडी की फ्रीक्वेंसीज को मैप कर लेता है। जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं बॉडी के अंदर। इन सब फ्रीक्वेंसीज को मैप करने के बाद में 3 कैटेगरीज के अंदर उसको डिवाइड कर देता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज बॉडी के अंदर नॉर्मल हैं, कौन सी वीक हैं और कौन सी मिसिंग हैं। इसी के ऊपर पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है। आपको लगता है कि आवाज़ रिकॉर्ड से बॉडी में क्या बीमारी है ये पता चल जाए, कितनी की सटीक चीज़ होती है? बिल्कुल। देखिए, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन एक बल्ब की तरह है, तो अगर बल्ब की रोशनी कम हो जाए, वोल्टेज कम हो जाए, तो हमें पता लग जाता है। तो आवाज़ में भी ऐसे ही है। अगर आपके हार्ट की फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो वो आपको दिखाएगा कि या तो 0 है या फिर लेस देन नॉर्मल है या फिर नॉर्मल है। तो उसके हिसाब से हमें पता लगता है, ऑर्गन रिस्क कैलकुलेशन का पता लगता है। इसमें पता लगता है कि कौन सी स्टेज है आपकी डिजीज की। देखिए, सारी डिजीजेज आती हैं माइंड से और बॉडी में जाती हैं ब्लड के थ्रू। तो अगर पहली 4 स्टेज जो कि माइंड में है, तो इमोशंस का पता लगता है कौन कौन से इमोशंस हैं। अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो डिफरेंट स्कोर्स हैं उसके अंदर की, मिनरल्स का क्या स्कोर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने बहुत इसके ऊपर तवज्जो दिया है, हार्मोन्स, विटामिन, अमाइनो एसिड्स। उसके बाद बॉडी के अंदर अगर कोई पहुंच रही है बीमारी तो वो किस स्टेज पे है, ऑर्गन रिस्क है या ऑर्गन फेलियर की स्टेज में है, इस ऐसी स्टेज में है कि एकदम से आपको डॉक्टर के पास में भेज दिया जाए। तो वो कितने सेकंड की वॉइस रिकॉर्डिंग होती है जो रिपोर्ट जनरेट होती है? सिर्फ 30 सेकंड की आवाज़ हमने रिकॉर्ड करनी होती है। हाँ जी। और जो हमारा इंजन है ध्वनि, वो उसे प्रोसेस करता है, उसको 1 से 1.5 मिनट लगता है और आपके सामने आपकी रिपोर्ट होती है। आप उसको पूरी अच्छी तरह से देखिए। मेंटल हेल्थ स्कोर उसमें बताता है आपका क्या है, आपका फिजिकल हेल्थ स्कोर क्या है, आपका ब्लड हेल्थ स्कोर क्या है, इवन डीएनए आपका कितना % सिक है, कितना नॉर्मल है, ओवरऑल हेल्थ स्कोर है, उसके इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके बाद रिकमेंडेशंस हैं। जैसे सिर्फ माइंड में बीमारी तो हम साउंड थेरेपी बोलते हैं, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है आप साउंड थेरेपी ले लीजिए। अगर ब्लड में जा रहा है तो लैब टेस्ट करा लीजिए, और अगर ऑर्गन रिस्क है या इम्यूनिटी कम है तो सीधा वो रिकमेंड करता है आप अपने डॉक्टर